आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा होगा या सुना होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, वो अक्सर 3 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद वो एक ब्रेक लेते हैं कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए। इवन कई पूरा पूरा वीक जिम नहीं जाते, छुट्टी कर लेते हैं जिम से। सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही नहीं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, समझदार जो जिम जाने वाले होते हैं, प्रॉपर अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे होते हैं, जिनको नॉलेज होती है न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, और उनको पता होता है कि हमारी बॉडी पे एक्सरसाइज कैसे काम करेगी, तो वो भी ये काम करते हैं जो काफ़ी टाइम जिनको जिम जाते हुए हो गया। ये कोई लेजीनेस वगैरह नहीं है कि छुट्टी कर लेते हैं, ये एक साइंस है इसके पीछे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी बिगिनर्स हैं, हैवी वर्कआउट नहीं करते, उनको ऐसी चीज़ें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार मैंने जिम में देखा है कि वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो लेजेंड्स बॉडी बिल्डर कर रहे होते हैं, या उनकी वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। जैसे आर्नोल्ड की देख ली, तो उनका अलग तरीका था एक एक्सरसाइज करने का। उनको देख के ये टिप्स मत फॉलो किया करो। जो बिगिनर्स होती हैं चीज़ें, वो बिगिनर्स की बातें भी बताते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी टिप्स देते हैं, तो वो चीज़ फॉलो किया करो। तो ऐसे ही एक ये चीज़ है, मैंने देखा है कई क्या कर रहे होते हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनसे पूछें भाई क्या कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। मतलब किसी को थोड़ा सा अजीब लगे ना, अलग सी एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे मैंने एक बार पूछ लिया तो क्या कर रहे हो, अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं भाई सुपर सेट लगा रहे हैं। इतना टाइम हो गया तुम्हें जिम जाते हुए? कहते भाई अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो देखो, 2-3 महीने में बंदा क्या सीखेगा? पहले तो फॉर्म्स ही सीखेगा, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसकी फॉर्म तो गलत नहीं है। और ये चीज़ें उन्होंने वीडियोस में देखी होती है, जो कि वही बात है कि बिगिनर्स के लिए नहीं होती हैं। पहले मसल्स मैच्योर कर लो, कम से कम 15-20 केजी वेट इंक्रीज कर लो। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ जो लेजेंड बॉडी बिल्डर्स करते हैं उनको देख के फॉलो नहीं करते। इसीलिए ये जिसके जो टॉपिक है आज का हमारा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वापस आते हैं उसी बात पे कि एक एक हफ्ता कई बॉडी बिल्डर्स जिम क्यों नहीं जाते। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद एक स्मार्ट रिकवरी स्ट्रेटजी है, जिससे बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर होती है, क्योंकि लगातार हैवी वर्कआउट से मसल्स और पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लगातार प्रेशर डालते रहते हैं हम जब अपनी बॉडी पे, तो कुछ दिनों की रेस्ट भी ज़रूरी होती है। हर वीक 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 1 दिन रेस्ट का होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ महीनों के बाद जो कई दिनों की रेस्ट होती है, वो एक अलग चीज़ है। मैंने खुद भी ट्राई किया है इस चीज़ को। 3-4 महीनों के बाद कभी कभार रेस्ट ले लेता हूँ मैं भी, क्योंकि इससे मेंटली रेस्ट भी मिलता है। एक बोरिंगनेस सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, अगली बार और एनर्जी के साथ जिम जाने का मन करता है। तो ये एक मेन रीज़न होता है। दूसरा, मसल्स की रिकवरी और बेहतर तरीके से होती है। डेली वर्कआउट करने से मसल डैमेज हो जाते हैं, तो कई दिनों की रेस्ट से मसल्स और बेहतर तरीके से रिकवरी लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर कंपनसेशन। ऐसा करने से इंजरीज के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। हमने सुना होगा और देखा होगा कि कोई बॉडी बिल्डर होता है जिनकी मसल इंजरी हो गई है। वैसे रीज़न तो कई हो सकते हैं, ये एक रीज़न नहीं है। वैसे बात कर रहा हूँ कि मसल इंजरी जैसे हो जाती है ना, तो वन ऑफ दी ये भी चीज़ आ जाती है उसमें कि अगर हम रेस्ट लें, मसल्स को पूरी रेस्ट दें, ये वाला फॉर्मूला अपनाएं, तो मसल्स में इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे डोरियन येट्स ने अपने शरीर के साथ कह सकते हैं कि धक्का किया था, जिसके दुष्प्रभाव भी उनको देखने को मिले। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कई कारण से उनके लिए तो स्टीरॉइड्स वगैरह या ज़्यादा ज़रूरत से एक्सरसाइज करनी, लोड डालना बॉडी पे, तो ये सारी चीज़ें मिला के होती हैं। उनमें से ये एक चीज़ है, तो जिस बॉडी बिल्डर को नॉलेज नहीं है वो नहीं करता, जिसको पता है वो कर लेता है। तो कुल मिला के बात ये है कि बेस्ट रिकवरी के लिए, जिसमें मेंटल रिकवरी भी आ जाती है, नर्वस सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है, मसल्स और बेहतर तरीके से काम करते हैं, हार्मोन्स बैलेंस सही रहते हैं, और ओवर ट्रेनिंग से बचा जा सकता है। इन चीज़ों के लिए ये जो रेस्ट होती है, ये बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। इन सब के लिए ये रेस्ट ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कोई स्ट्रेस वाली जॉब भी कर रहे हो ना, तो 5-7 दिन की रेस्ट उसमें भी ले लेनी चाहिए। स्पोर्ट्स कर रहे हो या जिम कर रहे हो, उसमें तो लेनी चाहिए, उसमें तो फिजिकल वर्क होता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करेगी। एक बार जो ज़्यादा टाइम हो गया जिनको करते हुए, वो एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो एट द एंड कंक्लूज़न निकल के आता है कि
ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेस्ट है, इसको ट्राई करना चाहिए। तो ये थी वीडियो इस पे कि रेस्ट बॉडी बिल्डर्स क्यों लेते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।